हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी बेहद अच्छे होंगे और अपनी तैयारी मन से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि एम्स देवघर के द्वारा नया एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है और यदि आप बेरोजगार हैं, एम्स देवघर में जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि एम्स देवघर द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी निकली है और उसमें आवेदन करने की लास्ट तिथि क्या है, और जो भी पोस्ट निकाले गए हैं उसके लिए एडुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। साथ ही आप यह भी जान पाएंगे कि जो भी पोस्ट निकाली गई है उसमें सिलेबस क्या है और किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें। खास करके वैसे कैंडिडेट जो कि बहुत ही जल्द में नौकरी लेना चाहते हैं, यदि आपको सरकारी नौकरी पाने की इच्छा है तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। और इस वीडियो के बाद आपको इस बात की पूरी तरह से जानकारी हो जाएगी कि किस तरह से एम्स देवघर में जो वैकेंसी आई है उसको फॉर्म को फिलअप करना है और किस तरह से आप तैयारी करना है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए कि एम्स देवघर है क्या। तो आपकी जानकारी के लिए मित्र बता दूं कि एम्स देवघर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। और एम्स जो है वो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो है कार्य करता है। और यदि इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो आप एक सेंट्रल सेवक अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉई होते हैं उसे जो भी सुख सुविधाएं एमिनिटीज प्राप्त होती है वो सारी सुख सुविधा आपको मिलेगी। अर्थात आप सेंट्रल गवर्नमेंट के समान ही जितनी भी फैसिलिटी मिलती है उसको ले पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पद हैं। तो इसमें नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए यदि आप नॉन टेक्निकल है अर्थात यदि आप सामान मैट्रिकुलेट हैं तो आपके लिए बस इसमें सिर्फ एक पद है जो कि काफ़ी अच्छा पद है और उस पद का नाम है हॉस्पिटल अटेंडेंट। जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी रेलवे, एसएससी, बैंक, खास करके बिहार में जो वैकेंसी आई है बिहार एसएससी, या फिर आप बिहारी स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए यह वैकेंसी काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाली है। क्योंकि इस वैकेंसी की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि बहुत ही जल्द इसका सारा प्रोसेस कर लिया जाता है और 3 महीने के अंदर आप जो है ज्वाइन भी कर जाते हैं। तो चलिए आइए, मैं बात कर रहा था कि मैट्रिक के क्वालिफिकेशन पे कौन सी पद है। तो जान लीजिए कि मैट्रिक के क्वालिफिकेशन पे सिर्फ एक ही पद इसमें निकाला गया है और वह पद है हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 का। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ 18वां नंबर क्रम में देखिए हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 का ये पोस्ट है। ग्रुप सी की ये नौकरी है। लेवल 1 का ये पोस्ट है। इसमें कुल सीटों की अगर बात करें तो कुल इसमें 40 सीटें हैं और 40 सीटों में से देखिए 19 सीटें, 10 सीटें, 5 सीटें, 3 सीटें और 3 सीटें। और ये जो है कैटेगरी वाइज सीटें हैं। कैटेगरी वाइज सीटों की बात करें तो यूआर, फिर ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। तो हॉस्पिटल अटेंडेंट बनने का यदि आपका सपना है तो आपके लिए यह विज्ञापन बेहद ही अच्छा है। इसके बाद यदि आप ग्रेजुएट हैं तो इसमें आप 2 पद को भर सकते हैं। एक असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जिसका कि लेवल 7 है और इसमें पदों की संख्या सिर्फ 1 है। और इसके बाद एक और पद जो कि ऑफिस असिस्टेंट एनएस अर्थात नॉन सेक्रेटेरिएट है, लेवल 6 का पद है और यह भी जो है बहुत ही अच्छा पोस्ट है। इसमें कुल सीटों की बात करें तो कुल 5 सीट इसमें है, जिसमें कि जनरल की 4 सीटें और ओबीसी की 1 सीटें हैं। अब इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हम कर लें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप जान लीजिए कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए समान रूप से यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं तो आप इस पद को भर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग ये जान लेते हैं कि इस फॉर्म को भरने की लास्ट तिथि क्या है। तो इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट तिथि है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 16 नवंबर। जी हाँ, याद रखिएगा 16 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 27/10 अर्थात 27 अक्टूबर से इस फॉर्म का ऑनलाइन फिलअप शुरू हो गया है। अब फ़ी की बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप फ़ी को लेकर टेंशन मत लीजिए, क्योंकि एम्स का जिस भी एम्स का फॉर्म आता है तो वहाँ फ़ी जो है काफ़ी अधिक होते हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे स्टूडेंट, मेधावी स्टूडेंट भी
फ़ी अधिक होने के कारण एम्स के फॉर्म को नहीं भर पाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि इतना ज़्यादा फॉर्म का फ़ी है और इसमें तो हम कई सारे फॉर्म भर लेंगे। यही कारण है कि एम्स का जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें बहुत कम स्टूडेंट शामिल होते हैं और आप इजी वे में वहाँ पे नौकरी पा सकते हैं, क्योंकि कम स्टूडेंट शामिल होने के कारण इसमें आपको प्रतिभागी की संख्या कम होती है, जिससे कंपटीशन भी काफ़ी कम होता है। साथ ही साथ सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि सिर्फ एक एग्ज़ाम देने के बाद आप सेलेक्ट हो जाते हैं और विद इन 3 मंथ आप जो है सो ज्वाइन भी कर जाते हैं। तो ये हम लोगों ने जाना कि सिर्फ इसमें एक एग्जामिनेशन होगा और एक एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेने के बाद जो भी कट ऑफ होगा उससे हम लोग अगर ऊपर आ जाएंगे तो आप जो है जॉब को पा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ देख लीजिए। नेक्स्ट चीज़ इसमें एक चीज़ और आपके लिए जानना है कि इसका एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होगा, यह भी एक बड़ी मुद्दा है। तो जान लीजिए कि इसका एग्ज़ाम जो है वो 3 सेंटर बनाए जाएंगे। हालांकि इसे और भी सेंटर बनाया जाना चाहिए था, लेकिन 3 ही सेंटर इसका बनाया जाएगा ऑल ओवर कंट्री में। एक नई दिल्ली में, दूसरा कोलकाता में और तीसरा बेंगलुरु में। आपके स्क्रीन पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मात्र 3 जगह ही पूरे देश में इसका एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद फ़ी की बात हम लोग कर रहे थे, तो देख लीजिए यदि आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको फ़ी जो है वो 1500 रुपया लगेगा, और यदि आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं या एससी एसटी हैं तो फिर आपको जो है 1200 रुपया लगेगा। लेकिन यदि आप महिला कैंडिडेट हैं और पीडब्ल्यूडी हैं अर्थात पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यानी आप विकलांग अभ्यर्थी हैं या फिर महिला हैं, तो आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप फ़ी को मत देखिए। मैं इससे पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि फ़ी ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण से बहुत सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट जो कि काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं वे इस फॉर्म को नहीं भरते। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है लोगों के पास आधी अधूरी और अपर्याप्त जानकारी, क्योंकि आधी अधूरी और अपर्याप्त जानकारी होने के कारण लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि एम्स क्या है। यह भी एक कारण है कि एम्स में इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म काफ़ी कम गिरता है। चलिए इसके बाद हम लोग सिलेबस का भी चर्चा कर लेते हैं कि हम लोग फॉर्म भर देंगे, एग्ज़ाम भी देख लिए हम लोग कि 3 जगह अगर भरते हैं तो एग्ज़ाम देने के लिए 3 जगह जाना होगा, या तो बेंगलोर या फिर कोलकाता या फिर दिल्ली। तो यदि आप साउथ इंडियन स्टूडेंट हैं, अर्थात यदि आप दक्षिण भारत जैसे केरला, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु, पांडिचेरी, इस भूभाग अर्थात साउथ इंडिया से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर बेंगलुरु को रखिए। और यदि आप बिहार, झारखंड, उड़ीसा और या फिर पश्चिम बंगाल इस राज्य से आते हैं तो फिर आप अपना सेंटर जो है कोलकाता रखिए। और यदि आप मिडिल अर्थात मध्य भारत से हैं तो आप जो है अपना अर्थात राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या और भी जो इंडिया का मिडिल स्टेट है वहाँ से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आप अपना सेंटर जो है दिल्ली रख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप जहाँ भी आपको सुविधा हो सेंटर को आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि सेंटर प्रेफरेंस करने के बाद आपका फिर सेंटर चेंज नहीं होगा। एक बार जो आप सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे वही जगह जो है आप एग्ज़ाम देने के लिए आपको जाना होगा। चलिए इन सारी बातों को देख लिए। अब बात आती है तैयारी कैसे होगी। तो तैयारी भी आसान है। तैयारी करने के लिए कैसे आप तैयारी करें, तो हम लोग एम्स एम्प्लॉई हैं, हम लोगों को इस बात का पूरी तरह से आइडिया है कि एम्स में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ हम लोग चूँकि एम्स से काफ़ी क्लोज रूप से जुड़े हुए हैं तो इस बात का भी आइडिया रहता है कि एम्स में जो है एग्जामिनेशन कब होगा या फिर किस तरह से इसकी सारी बात व्यवस्थाएं होंगी। तो इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो अवश्य रूप से कमेंट सेक्शन में लिखें। आप चाहें जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं ज़रूर इस पोस्ट को देखें और उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। एक बार फिर से वीडियो के लास्ट में अंत तक जाते जाते हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से पद इसमें निकाले गए हैं। तो जैसा कि हमने बताया असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लाइब्रेरियन ग्रेड 1, इसके बाद फिर आपका मेडिकल सोशल ऑफिसर यह भी पद है। इसके बाद फिर आपका जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, ट्रांस टेक्नीशियन असिस्टेंट या फिर टेक्नीशियन। इसके बाद फिर आपका
लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का भी पोस्ट निकाला गया है। इसके बाद फिर ऑफिस असिस्टेंट, जिसका कि हम लोग चर्चा ही किए, जो यदि आप सामान्य ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए यह पद एक अच्छा मौका है, आप इसको भर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन, यह भी पोस्ट है। यदि आप 45 वर्ष से कम उम्र के युवा हैं और बेरोजगार हैं तो आपके लिए हॉस्टल वार्डन भी एक अच्छा मौका है, आप उसमें भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद स्टोर कीपर, जूनियर इंजीनियर, इसके बाद फिर आप देख लीजिए, इसके बाद फिर लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, और इसके बाद फिर कैशियर का भी पद इसमें निकाला गया है। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 का भी पोस्ट है, जूनियर वार्डन का भी पोस्ट है और हॉस्पिटल अटेंडेंट। कुल 18 तरह के पोस्ट जो है निकाले गए हैं, जिसका कि क्वालिफिकेशन अलग रूप से अलग अलग रखा गया है। लेकिन वीडियो लंबा नहीं हो इस कारण से हम सिर्फ मैट्रिक स्तर पे और सामान्य ग्रेजुएशन स्तर पे जो भी पद है उसका हम लोगों ने जिक्र किया। उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये जानकारी अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद हम लोग सामान्य ग्रेजुएशन पर जो 2 पद है, एक असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का और दूसरा जो है ऑफिस असिस्टेंट का, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा उसके टेस्ट स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पे, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में क्या क्या पूछा जाएगा। तो जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग से 10 प्रश्न रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से 5 प्रश्न रहेंगे, इसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 10 प्रश्न रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से 5 प्रश्न रहेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर से 10 प्रश्न रहेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन से 60 प्रश्न रहेंगे। इसके बाद देखिए जो कि काफ़ी डिफरेंस किया गया है, एम्स देवघर के द्वारा जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए इस रिक्रूटमेंट को निकाला गया उसमें एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आप देखिए। परिवर्तन यह है कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए इससे पूर्व जो कि पटना एम्स के द्वारा या फिर आपका यहाँ रायबरेली एम्स के द्वारा या कल्याणी एम्स के द्वारा जो भी विज्ञापन निकाला गया था उसमें जो भी सिलेबस दिया गया था उससे काफ़ी डिफरेंट सिलेबस इसमें दिया गया है और आप तैयारी अच्छे ढंग से करके ऑफिस असिस्टेंट का जॉब को यहाँ पा सकते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस ही इस ढंग का है। यदि आप जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ की तैयारी करते हैं तो आप निश्चित रूप से इस पोस्ट को पा सकते हैं। तो चलिए आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आखिर देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, क्योंकि सफलता पाने के लिए एक रणनीति बनाना बहुत ही आवश्यक होता है और उस रणनीति के अनुसार यदि आप तैयारी करते हैं तो सफलता पाना आसान हो जाता है। आपको फॉर्म भरने से पहले इस बात की पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि आखिर हम जो एग्ज़ाम देंगे उसमें किस सेक्शन से और कितना प्रश्न आएगा। तो चलिए इस बात को भी हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं। तो ऑफिस असिस्टेंट जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 20 प्रश्न रहेंगे 20 मार्क्स के। इसके बाद जीके से 15 मार्क्स के रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से जिसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न भी 5 या 6 एम्स के लिए पूछा जाता है। इसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो है उसमें ये मैथ हुआ, मैथ का सेक्शन से भी 20 प्रश्न रहेगा। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज से भी 15 प्रश्न रहेंगे 15 मार्क्स का और बेसिक कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर्स इससे भी 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स का। और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज रूल्स रेगुलेशन जो है उससे सिर्फ एवं सिर्फ 15 प्रश्न रहेंगे, कुल 15 मार्क्स के। तो कुल 100 प्रश्न रहेंगे 100 मार्क्स का। तो हम लोगों ने यह एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन पाया एम्स देवघर के इस वैकेंसी में कि ग्रेजुएशन स्तर पे ऑफिस असिस्टेंट अर्थात एनएस का जो पद है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस रूल्स एंड रेगुलेशन से सिर्फ 15 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। इससे पूर्व जितने भी एम्स के द्वारा विज्ञापन निकाले गए हैं उन सभी विज्ञापनों में इस पद के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस रूल्स एंड रेगुलेशन से मिनिमम जो है 80 प्रश्न पूछे जा रहे थे। यही कारण था कि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस रूल रेगुलेशन को नहीं जानते हैं, क्योंकि जनरल क्रम में जो भी स्टूडेंट जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं वे भला सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस रूल को क्यों पढ़ेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस रूल तो कोई जो पहले से पूर्व में एम्प्लॉई है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो ही पढ़ता है, यह तो बिल्कुल सच्चाई है। यही कारण था कि आम स्टूडेंट को इसमें सफलता नहीं मिलती थी। लेकिन आप इस बार ज़रूर इस फॉर्म को भरें, क्योंकि इस फॉर्म की सबसे बड़ी विशेषता है इसका सिलेबस, जो कि आप जो है अच्छे ढंग से देख रहे हैं कि आप जो है सिर्फ 15 प्रश्न जो है
आपको सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस रूल रेगुलेशन से पूछा जाएगा। उसकी भी तैयारी किस प्रकार से करनी है मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क बताऊंगा। उसके लिए आप बस कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। यदि आपको फ्री में मटेरियल्स चाहिए, मेरे पास इससे संबंधित सभी मटेरियल्स अवेलेबल हैं, जो कि मैं आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल करवा दूंगा। आप किसी भी स्टेट से हों, कहीं से भी हों, यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, तैयारी करना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात कि जल्द से जल्द नौकरी लेना चाहते हैं, वो भी सरकारी नौकरी, तो निश्चित रूप से आप इस फॉर्म को भरिए और फॉर्म को भरने के बाद इसकी तैयारी कीजिए और सफलता पाइए। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे वीडियो के नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।